आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ यह तीन दोष मुख्य कारण कहे गए हैं हर बीमारी में। और इनमें भी वात जो है वो सबसे प्रधान है, क्योंकि पित्त और कफ को भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करके बीमारी को पैदा करने में वात की ही प्रधानता रहती है। तो यदि आप वात के गुणों को जानते हैं, वात की वृद्धि के क्या क्या लक्षण होंगे उनको समझते हैं, तो आप इतना जरूर समझ पाएंगे कि यहाँ पर वात की इन्वॉल्वमेंट है। और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप कौन सी डाइट लें कि वात को आप बैलेंस कर सकें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आयुर्वेद में 80 रोगों का वर्णन जो है वो वात के कारण माना गया है, जिसमें अगर आप वात के गुणों को समझेंगे तो वात के गुणों में सबसे पहला आता है रफनेस और ड्राइनेस। जहां आपकी बॉडी में जब कोई चीज रफ हो जाए, ड्राई हो जाए, तो समझिए कि वहां पर वात आ चुका है, वहां पर वात की वृद्धि हो रही है। तो आपको अपनी डाइट में से वात को बढ़ाने वाली चीजें हटा देनी चाहिए और वात को बैलेंस करने वाली चीजें ऐड कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी स्किन में आपको सोरियासिस हो गई है या एटोपिक डर्मेटाइटिस हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, जहां पर स्किन ड्राई हो जाती है, जरूरत से ज्यादा ड्राई होकर उसके ऊपर पपड़ी या भूसी भी आने लगती है, सिर में यदि आपके डैंड्रफ होने लगा है तो वहां पर देखें आप ड्राइनेस होने लगी है, यदि आपकी स्किन स्कैली होती जा रही है तो वो भी वात का प्रकोप है, क्योंकि वहां पर भी ड्राइनेस बढ़ रही है, यानी कि वात की वृद्धि हो रही है। सर्दियों में आपकी आंखों में ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है कि आंखों में ड्राई होने की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम होता है, वह भी ड्राइनेस की वजह से होता है, वह भी वात के कारण ही है। इसी तरह आपके यदि नाखूनों के बीच में दरारें आ जाती हैं, एड़ियों के स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं, वो भी ड्राइनेस और रफनेस के कारण है, तो वहां पर भी वात की इन्वॉल्वमेंट है। जब आपके जॉइंट्स में वात की गुण बढ़ने लगते हैं तो ड्राइनेस और रफनेस के कारण हड्डियों में कटकट की आवाज आती है और फाइनली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, वह भी वात के कारण है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बीमारियों में आप समझेंगे कि ड्राइनेस और रफनेस वात का गुण है, जिसके कारण वात की वृद्धि होती है और वात से यह बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह यदि आप जितने भी तरह के माइल्जियाज हैं, यानी कि आपके मसल में वात की वृद्धि हुई तो आपको मस्कुलर पेन आने लगते हैं। यदि आपकी स्पाइन के एरिया में वात पहुंच चुका है तो वहां पर डिस्क बल्ज और ये सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, इस तरह के पेन पैदा होने लगते हैं। तो एग्जाम्पल बोलने को बहुत सारे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ड्राइनेस और रफनेस के कारण ये चीजें सब पैदा हो रही हैं। इवन के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिस तरह के सिरोसिस ऑफ लीवर है, इसमें लीवर जो है वो श्रंकन हो जाता है, फिब्रोस कर जाता है, यानी कि लीवर आपका खुश्क होकर सिकुड़ जाता है। तो वहां पर भी वात की इन्वॉल्वमेंट है। वात मुख्यतः प्रधान दोष है जो उस बीमारी को पैदा कर रहा है। तो इस तरह से ही डायबिटीज है, डायबिटीज में भी कुछ जो है बीमारियां वो कफ, उसके जो प्रकार हैं वो कुछ में कफ की प्रधानता होती है, कुछ में पित्त की, जिन्हें ठीक करना आसान है, लेकिन जहां पर वात की प्रधानता है उन लोगों में शुगर को क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वात के गुणों के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि आपके शरीर में जितनी भी चलायमान एक्टिविटीज हैं, जो भी चीज चल रही है, जैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ये सारी भी वात के कारण ही वो सब पॉसिबल है। यदि वात अपने अनुपात से इम्बैलेंस होता है तो इन सभी चीजों में भी दिक्कत आ जाती है। यदि वात की वृद्धि होने लगे तो रक्त का फ्लो बढ़ने की वजह से आपको बीपी की बीमारी हो सकती है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसी तरह से समझा जाए तो कुल मिलाकर 80 प्रकार के रोग हैं जो वात के कारण होते हैं। ड्राइनेस और रफनेस का सीधा सीधा सा मतलब है कि यह वात है, और इससे अपोजिट जब आप देखेंगे तो इसकी चिकित्सा का मतलब है स्नेहन, मतलब ओलिएशन। तो ड्राइनेस और रफनेस को खत्म करने के लिए आपकी बॉडी को ओलिएशन चाहिए। उसमें आपकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल हैं और मेडिकेटेड घी हैं, जिनका प्रयोग हम आयुर्वेद में वात को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो अलग अलग बीमारी में घी को खिलाकर, तेल को पिलाकर या उनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में आपकी बॉडी में वात को बैलेंस किया जाता है। और आपको वहां पर ट्रीटमेंट के अलावा जो आप घर पर कर सकते हैं, आपको देखना है कि जितनी भी चीजें वात को बढ़ाने वाली हैं, जैसे मटर है, गोभी है, बैंगन है, जितनी भी देहात में कहते हैं ना बै हो गई, तो बै की चीजें, जो चीजें बै को बढ़ाती हैं वो सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। देसी घी है, तेल है, उसका सेवन बढ़ा देना है, जिससे आपकी बॉडी में वात का शमन हो सके। हालांकि इसके लिए एक बार चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। और
इसके साथ साथ पूर्वी हवा वो ना लगने दें, वह भी वायु की वृद्धि करती है। और दूसरा, जो लोग रात में देर से जागते हैं वह भी वात की वृद्धि करता है, तो वो इस तरह से ना करें। समय पे सोना, समय पे जागना और समय पे खाना पीना, यह वात और पित्त कफ को बैलेंस रखने के लिए बड़ा जरूरी है। तो ये जो चर्चा थी ये वात के गुणों को लेकर थी। वात को समझने के लिए वात के गुणों को समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आहार विहार और अपनी बीमारी में उस तरह के सिम्टम आप समझ के वात को पहचान सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके आहार में विहार में वात को बढ़ाने वाले आहार ना हो, ताकि वात का बैलेंस रहे और आपका जीवन जो है वो आरोग्य के साथ कट सके। थैंक यू।